नमस्कार। जो भी बीएड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टॉपिक बहुत ही अहम है। आज हम दो ऐसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे जो एक टीचर के करियर की आप कह सकते हैं नींव रखते हैं। ये हैं शिक्षा और दर्शन। इनका असली मतलब क्या है, तो इनकी समझ को शुरू में ही साफ करना बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले कॉन्सेप्ट की, शिक्षा। आखिर ये शिक्षा है क्या? इसका असली मतलब क्या है? कहाँ से आया है ये शब्द? और आप जानते हैं सिर्फ स्कूल जाने से हटकर इसका गहरा मतलब क्या हो सकता है? देखिए, किसी भी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना उसके मूल को जानना बहुत जरूरी है। ये जो अंग्रेजी का शब्द है एजुकेशन, ये लैटिन के दो शब्दों से निकला है। एक है एडुकेयर, जिसका मतलब है पालन पोषण करना, टू ब्रिंग अप, और दूसरा है एडुसेरे, यानी टू ब्रिंग आउट, कुछ बाहर निकालना। तो इससे क्या समझ में आता है कि शिक्षा का मतलब सिर्फ जानकारी भरना नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर जो छिपी हुई काबिलियत है उसे बाहर निकालना है, उसे विकसित करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एजुकेशन कोई एक दिन की बात नहीं है, जैसे कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी हो गई और बस। नहीं, ये एक प्रोसेस है, एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया। ये तो गर्भ से लेकर कब्र तक, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है। पहले इसे एक बाइपोलर यानी द्विध्रुवीय प्रोसेस माना जाता था, मतलब बस टीचर और स्टूडेंट। लेकिन बाद में जॉन ड्यूवी जैसे विचारकों ने कहा कि नहीं, इसमें एक तीसरा बहुत जरूरी फैक्टर भी है, और वो है सोशल एनवायरनमेंट, यानी हमारा सामाजिक वातावरण। इसलिए ये एक ट्राइपोलर प्रोसेस है, और इसीलिए ही शिक्षा हमेशा डायनामिक होती है। ये स्थिर नहीं हो सकती, ये समय, जगह और समाज की जरूरतों के हिसाब से बदलती रहती है। अच्छा, अब चलिए देखते हैं कि कुछ महान विचारकों ने शिक्षा को कैसे परिभाषित किया है। इनकी परिभाषाओं से इसके मायने और साफ हो जाएंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी की बात करते हैं। उनके लिए ना एजुकेशन का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या रट्टा मारना बिल्कुल नहीं था। वो कहते थे कि असली शिक्षा वो है जो एक बच्चे या इंसान की शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों में जो सबसे अच्छा है उसे बाहर निकाले। यानी कि उनका फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं, बल्कि एक इंसान के सर्वांगीण विकास यानी ऑलराउंड डेवलपमेंट पर था। अब रविंद्रनाथ टैगोर को देखिए, उनका नजरिया भी उतना ही गहरा है। उनके मुताबिक एजुकेशन वो टूल है, वो जरिया है जो हमारे मन को उस परम सत्य को ढूंढने की ताकत देता है जो हमें आजाद करता है। और ये आजादी, ये धन दौलत या दुनियावी चीजों से नहीं मिलती। ये है अंदर की रोशनी, इनर लाइट, आत्मज्ञान का खजाना। तो ये तो हुई शिक्षा की बात। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे और उतने ही अहम किरदार पर, दर्शन। आखिर फिलॉसफी है क्या? चलिए बिल्कुल उसी तरह इसके भी बुनियादी मतलब को एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे एजुकेशन लैटिन से आया था, वैसे ही फिलॉसफी शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है। ये भी दो शब्दों का जोड़ है, फिलो जिसका मतलब होता है प्रेम या लव, और सोफिया जिसका मतलब है ज्ञान या विजडम। तो इसका सीधा सादा लिटरल मीनिंग क्या हुआ? लव ऑफ विजडम, यानी ज्ञान से प्रेम। ये ज्ञान के लिए एक लगातार चलने वाली खोज है। तो ठीक है, इसका मतलब है ज्ञान से प्रेम। लेकिन इसका थोड़ा प्रैक्टिकल मतलब क्या है? देखिए, फिलॉसफी असल में सत्य और वास्तविकता की एक सर्च है, एक खोज है। ये वो फील्ड है जो जिंदगी के सबसे बड़े, सबसे बुनियादी सवाल पूछता है, जैसे कि हमारा अस्तित्व क्यों है, सही गलत क्या है, नॉलेज यानी ज्ञान असल में है क्या। और हाँ, ये सिर्फ सवाल पूछकर छोड़ नहीं देता, बल्कि लॉजिक और एक सिस्टमैटिक तरीके से इनके जवाब ढूंढने की कोशिश भी करता है। तो अब तक हमने शिक्षा और दर्शन दोनों को अलग अलग समझा। अब आता है सबसे दिलचस्प हिस्सा, जहां ये दोनों आकर मिलते हैं। एक टीचर के लिए इन दोनों को एक साथ समझना आखिर इतना जरूरी क्यों है? चलिए इनके बीच के इस गहरे रिश्ते को समझते हैं। इस कनेक्शन को समझने के लिए J.S. रॉस की एक बात बिल्कुल परफेक्ट है। वो कहते हैं कि फिलॉसफी और एजुकेशन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। फिलॉसफी वो है विचार करने वाला पक्ष, यानी कि सोचने वाला हिस्सा, विचार, और एजुकेशन वो है सक्रिय पक्ष, यानी उस सोच को, उस विचार को एक्शन में लाने वाला हिस्सा। इसको और आसान तरीके से समझते हैं।
फिलॉसफी हमें क्यों का जवाब देती है। एजुकेशन का मकसद क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, ये सिद्धांत है। और एजुकेशन हमें कैसे का जवाब देती है कि उस लक्ष्य को, उस मकसद को हासिल कैसे करना है, ये अभ्यास है। बिल्कुल आसान शब्दों में कहें तो दर्शन मंजिल तय करता है और शिक्षा उस मंजिल तक जाने का रास्ता बनाती है। सिंपल। अब एक भावी टीचर के नज़रिए से इसे समझिए, ये बहुत ज़रूरी है। हर टीचर की एक पर्सनल फिलॉसफी होती है और वही फिलॉसफी ये तय करती है कि क्लासरूम में उनके लक्ष्य क्या होंगे। इसी से तय होगा कि करिकुलम कैसा होगा, टीचिंग के मेथड्स क्या होंगे, यहाँ तक कि टीचर और स्टूडेंट का रोल क्या होगा। इसीलिए फिलॉसफी को सिर्फ एक थ्योरी का सब्जेक्ट मत समझिए, ये टीचिंग के लिए एक प्रैक्टिकल रोड मैप है, गाइड है। तो चलिए एक क्विक रीकैप करते हैं। ये सारे पॉइंट्स एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो मुख्य बातें क्या हैं? नंबर 1, एजुकेशन डेवलपमेंट का एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। नंबर 2, फिलॉसफी विजडम से प्रेम और सच्चाई की खोज है। नंबर 3, फिलॉसफी एजुकेशन का क्यों यानी लक्ष्य तय करती है। और नंबर 4, एजुकेशन उस फिलॉसफी का कैसे यानी अभ्यास है। और सबसे ज़रूरी बात, एक अच्छा टीचर बनने के लिए इस लिंक को समझना बेहद ज़रूरी है। और अब जाते जाते एक सवाल आप सबके लिए, इस पर जरूर सोचिएगा। एक भावी टीचर के नाते एजुकेशन को लेके आपकी अपनी पर्सनल फिलॉसफी क्या है? आप अपनी क्लास में क्या हासिल करना चाहते हैं? और सबसे जरूरी, क्यों? इस क्यों का जवाब ही आपके टीचिंग करियर का कंपस बनेगा, जो आपको हमेशा सही दिशा दिखाएगा। धन्यवाद।